साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए करंट का आज देखेंगे। ये टेस्ट नंबर 18 है, ठीक है, जिसमें करंट का पहला टेस्ट है, ठीक है। इसमें 150 प्रश्न है करंट की, जिसमें जो है बहुत अच्छे कंटेंट दिए गए हैं मंत्रा की तरफ से। तो आज हम टेस्ट नंबर 18 को जो है करंट 1 देखेंगे। तो ये जो 18वां टेस्ट है, इसके 10 टेस्ट मैंने करवा दिए हैं, जल्दी ही सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को बिना देर के हुए, ठीक है। फटाफट देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 2023 में 71वां ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है। देखिए, जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप पॉज कर करके देखते जाइएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका समापन 25 मार्च 2023 को हुआ है। इंपॉर्टेंट मैं बताते जाऊँगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होगा? तो ये जो है विधि और न्याय मंत्री अब शामिल नहीं होगा। 2 मार्च 2023 को न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्य समिति की सलाह पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देखते जाइएगा, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। अगला है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने किस महत्वपूर्ण उर्वरक के नैनो लिक्विड के रूप में मंजूरी दी है? तो यह है नैनो डीएपी, ठीक है। पहले नैनो यूरिया को मंजूरी दी थी, अब नैनो डीएपी को विकल्प के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया मलेशिया में। ऑप्शन हमारा बी सही है, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग को गो ग्रीन, गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये राज्य है आपका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के जो है डाक विभाग को गो ग्रीन, गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है। यह जैविक खेती और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। उसके बाद देख लीजिए उत्तर प्रदेश का है, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य की बात करें तो पहला है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर शीर्ष ऊन उत्पादक की बात करें तो वो भी राजस्थान है। मांस की बात करें तो महाराष्ट्र है, ठीक है। सभी का देख लीजिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये लखनऊ में, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। तो 7 में से पहला लखनऊ में, ठीक है। 7 में से पहला उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में, तेलंगाना के वारंगल में, तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में और गुजरात के नवसारी में अन्य मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों को 2027 से 28 तक पूर्ण किए जाने की योजना है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिति उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई ऑप्शन सी वाराणसी में, ठीक है। इसमें जो है ग्राम पंचायत को 2025 तक इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा दिलाने के लिए देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को, जिसमें टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है, अगला है, हाल ही में चर्चित सागर परिक्रमा अभियान किससे संबंधित है? तो सागर परिक्रमा अभियान संबंधित मछुआरों से। किससे? मछुआरों से। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। यह है मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करने और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान हेतु सागर परिक्रमा कार्यक्रम संचालित किया जाता है। मार्च 2023 में इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण कर्नाटक में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया?
तो ये प्रारंभ किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, हर पेमेंट डिजिटल, यानी जो भी आप पेमेंट करते हैं वो डिजिटल ही हो, इसके लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर पेमेंट डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इस अवसर पर डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में किस देश को महिलाओं के लिए सर्वाधिक दमनकारी देश घोषित किया गया है? तो वो है अफगानिस्तान। क्यों घोषित किया गया है? 8 मार्च 2030 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी राष्ट्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है हाल ही में समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भंडारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क है, जो कि CO2 जो है समुद्र के नीचे भंडारित कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा, समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड भंडारित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। 9 मार्च 2023 को डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को भंडारित करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। ग्रीन सैंड नामक इस परियोजना से 2030 तक 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष भंडारित करने की उम्मीद की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। या अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये अभ्यारण्य आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। या गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य शेरों की आबादी को बीमारियों या पर्यावरणीय खतरों से विलुप्त होने से बचाना है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत वर्ष 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित देशों में कौन से स्थान पे है? तो यह है 8वें स्थान पे। ठीक है, 8वें स्थान पे है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश चार्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 भारत के हैं। कितने? 39। 50 में से 39 भारत के हैं। तथा विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है और भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी है, जो कि राजस्थान। ऑप्शन हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2023 के अवसर पर बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान आरंभ किया गया है। ठीक है, विश्व जल दिवस के अवसर पर। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 13वां। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अफगानिस्तान विश्व का सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है वैभव फेलोशिप योजना किसको लक्षित करते हुए प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रवासी भारतीयों को लक्षित करते हुए प्रारंभ की गई थी। इसके लिए स्टेम जो है नाम की एक फेलोशिप योजना वैभव फेलोशिप प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। अगला है हाल ही में किसने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपक मोहंती को। ठीक है, 14 मार्च 2023 दीपक मोहंती को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुप्रतिम बंदोपाध्याय का स्थान लिया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की बेहतर रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है 95वें ऑस्कर अवार्ड गीत नाटू नाटू किस कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग में। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग में। ठीक है, यह ऑस्कर में नामित होने वाला भारत का पहला गीत था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मार्च 2023 में भारतीय नौसेना का अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका अरब सागर में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है देखना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, अभी टेस्ट में मैंने बताया 10 मार्च को, ठीक है, जो टेस्ट हुआ है मेरा 6वां, उसमें मैंने बताया था, ठीक। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, सही है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस 22 मार्च को नहीं बल्कि 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को, जैसा लिखा है, ठीक है। सी हमारा सही नहीं है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्च 2023 में ईरानी कप किस टीम ने जीता है? तो वो टीम ने जीता है शेष भारत ने। किसने? शेष भारत ने। ये मध्य प्रदेश को हराकर जीती गई है, ठीक है। ग्वालियर में आयोजित ईरानी कप में शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर यह टीम जो है ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 किस देश में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी कतर में। ऑप्शन हमारा बी सही है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप मार्च 2023 में कतर में आयोजित की गई। पुरुष वर्ग में भारत के पंकज आडवाणी तथा महिला वर्ग में चीन की बाई युलू एशियाई बिलियर्ड चैंपियन बने हैं। ये जरूर याद करिएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्च 2023 में दिल्ली में आयोजित महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कितनी भारतीय महिलाओं को स्वर्ण पदक मिले हैं? तो ये मिले हैं 4 भारतीय महिलाओं को। कौन कौन से? सावित्री बोरा, नीतू घनघस, ठीक है, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने अपनी अपनी श्रेणियों में 4 स्वर्ण जीते हैं, ठीक है। एक स्वर्ण सभी ने जीता। बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस देश में चक्रवात के कारण आपातकालीन की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात गैब्रियल ने न्यूजीलैंड में भारी तबाही मचाई, जिस कारण से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को 14 फरवरी को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? पहला है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेटरों की महिला प्रीमियर लीग WPL की शुरुआत की है, सही है। महिला प्रीमियर लीग यानी जैसे IPL होता है वैसे WPL शुरुआत हुआ है। तो महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में 5 टीम ने हिस्सा लिया, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 टीम कौन कौन सी हैं ये जरूर देख लीजिएगा। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ की टीमें हैं, ठीक है। इस टीम की सबसे महंगी खिलाड़ी के तौर पर बेंगलुरु की जो टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, उसमें स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय है? तो यह है आपका केरल उच्च न्यायालय। अभी मैंने आपको बताया था पिछले टेस्ट में, वो जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का गठन किया था, ठीक है। ये फैक्ट भी याद करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली कौन सी खिलाड़ी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? वो बनी है दीप्ति शर्मा, ठीक है। दीप्ति शर्मा 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। ये रिकॉर्ड अभी किसी भारतीय पुरुष क्रिकेटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में नहीं बनाया गया है, ये जरूर याद करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है? पहला है हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब नमामि गंगे मिशन 2, ठीक है, उसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, सही है। इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार ID देगा जो राशन कार्ड धारक नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है। तो यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट ID परिवार देगा जो राशन कार्ड धारक नहीं है।
यहाँ वे खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को पोर्टल से जोड़कर आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त का संबंध किन देशों से है? तो भारत और जो है तुर्की और सीरिया। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे भूकंप जैसी स्थिति हो गई थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त अभियान को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों की सहायता के लिए शुरू किए गए एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है। इस भूकंप का केंद्र गाजियाटेप, ये पूछा जा सकता है कि इसका भूकंप का केंद्र कहाँ था? तो गाजियाटेप में था, तुर्की से 34 किलोमीटर पश्चिम में था। इस अभियान के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में भारी मात्रा में राहत और बचाव सामग्री भेजी और मोबाइल अस्पताल चलाया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है। अगला है हाल ही में भारत में पहली बार किस यूपीआई ऐप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की गई है? तो वह है फ़ोनपे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू हो गई है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला है, लेटागम समृद्ध सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। सही है। इस सूचकांक में भारत 100वें स्थान पे। गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों गलत है देख लेते हैं। भारत का स्थान जो है यहाँ पे 103वां प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2022 में ये 100वें स्थान पे था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फरवरी 2023 में किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? तो ये सदस्यता थी रूस की जो है FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया 2023 में। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी विश्व पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 1989 पेरिस में G7 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बस इतना जानना जरूरी है, ज़्यादा नहीं जाननी। ठीक है, बाकी देखना है तो पॉज करके देख सकते हैं। अगला है, कौन से सुमेलित हैं? ठीक है, एक तरफ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं। कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैनुअल रोकाबोटे, ये जो है स्लोवेनिया के जो है राष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। पहला गलत है। दूसरा है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश और डीना बोलुआर्ड को पेरू के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मैनुअल रोकाबोटे जो है गिनी के जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कहाँ के? गिनी के। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैनुअल रोकाबोटे ने फरवरी 2023 में इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये याद रखेगा। डीना बोलुआर्ड दिसंबर 2022 में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी तथा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू फरवरी 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में लक्खी मेला 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में हर साल होली के पहले वार्षिक मेले खाटू श्याम मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला फाल्गुन माह की प्रतिपदा से द्वादशी तिथि के बीच लगता है। बाबा खाटू श्याम जी के इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं। साल 2023 में लक्खी मेला का आयोजन 22 मार्च से 4 मार्च तक हुआ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। अगला है, ताज महोत्सव 2023 की मुख्य थीम क्या थी? तो इसकी थीम रही है विश्व बंधुत्व। ठीक है, विश्व बंधुत्व। आगरा में ये ताज महोत्सव का आयोजन किया गया और इसकी थीम रही है विश्व बंधुत्व। G20 थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं हमारे। ठीक है, पहला है, प्रसाद योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। सही है। हाल ही में कर्नाटक के मैसूर स्थित मां चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को इसमें शामिल किया गया है। ये भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, यह दस्तलिक 2023 एक द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सही है। यह भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास है। गलत है।
क्यों? क्योंकि यह भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एग्री चैटबॉट आमा क्रुश एआई को लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी T20 विश्व कप जीता है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। फाइनल केप टाउन में हुआ था और फाइनल में मेज़बान दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपना छठा और लगातार तीसरा खिताब जीता। इस सीरीज में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फरवरी 2023 में चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, हैदराबाद में चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इस 4 दिन के शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कब तक फाइलेरिया रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। फाइलेरिया कई गोल कुंडलित और धागे के समान परजीवी क्रीम के कारण होता है जो कि फाइलेरी ओडी परिवार से संबंधित है। ये परजीवी त्वचा में से या अपने आप प्रवेश कर जाते हैं या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करके लिम्फेटिक प्रणाली में पहुंचते हैं। फाइलेरिया को फील पाँव यानी एलिफेंथेसिस स्लीपैड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में मारबर्ग रोग की पुष्टि की है? तो मारबर्ग रोग इक्वेटोरियल गिनी में की गई है। ठीक है, यह एक विषाणु जनित रोग है। मारबर्ग वायरस चमगादड़ों से उत्पन्न होता है और संक्रमित लोगों के या सतहों के शारीरिक तरल पदार्थों के निकट संपर्क के माध्यम से लोगों में फैलता है। मारबर्ग एक रक्तस्रावी बुखार है जिसमें शरीर के अंगों से रक्त स्राव होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अमृतपेक्ष 2023 क्या है? तो अमृतपेक्ष 2023 है क्या? तो वो है राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया फिजी में। ठीक है, 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी के नाडी शहर में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी थीम रही है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध है दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षण देने से। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था, के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे मुख्य अतिथि। ठीक, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म जैनडेक ऑपरेशंस ने बनाया है। अभी तक एप्पल के अलावा बाकी सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है
नोवाक जोकोविच ने। राफेल नाडाल ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम जो है 10 बार किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। ऑप्शन हमारा बी सही है। 28 जनवरी को जो है डेटा गोपनीयता दिवस हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक अंतरिक्ष परियोजना पर काम कर रहा है जो सूर्य का अध्ययन करेगी। इस परियोजना का नाम क्या है? तो इस परियोजना का नाम है आदित्य L1। ठीक है, ये 2019 से चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, ये निरीक्षण करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 शुरू करने की योजना कर रहा है इसरो। ठीक है, सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए जून या जुलाई 2023 तक। ठीक, कई सालों से ये अटका पड़ा है। उसका कारण ये है कि बीच में कोविड आ गया था, अदरवाइज ये अब तक लॉन्च हो चुका होता। ठीक, अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS वागीर। INS वागीर जो है 5वीं स्टेल्थ जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे निमंत्रित किया गया था? तो ये थे अब्देल फतह अल सीसी। ये थे मिस्र के जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी, मुख्य अतिथि के रूप में थे। और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर नई जो है समारोह में मुख्य अतिथि थे। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया था। यह किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज जो है लॉन्च किया गया था। ठीक, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक अभियान चलाया जिसका उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना था। नाम है, उसका नाम है यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान, ऑप्शन हमारा सी बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, निवेश और रोजगार। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 वाकेथन दौड़ का आयोजन किया गया जिनमें से एक शामिल नहीं। तो एक शामिल नहीं है कानपुर। ठीक है, 4 शहरों में लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में जो है ये आयोजन किया गया। तो कानपुर की जगह क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 18 से 28 जनवरी 2023 तक सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बस्ती में किया गया। कहाँ पे? बस्ती में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट द्वारा स्लम निवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए जगह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है के माध्यम से भारत में एक स्लम मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा जो है इसका उद्देश्य जो है झुग्गी जीवन के वासियों को सशक्त बनाना है जीवन के। ठीक है, अगला जो है, हाल ही में देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो वो बना है कोट्टायम, नहीं शायद कोल्लम है, देख लेते हैं एक बार। वो बना है कोल्लम। ठीक है, कोल्लम वो जो है भारत का संविधान साक्षर जिला बना है, ये केरल में है। ठीक है, यह है केरल जो है कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत कब तक प्रतिवर्ष
5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देश के जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने, बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य की पुलिस द्वारा साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की गई है? तो ये पहल लॉन्च की गई है तेलंगाना पुलिस द्वारा। ठीक है, तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल की शुरू की है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित, सशक्त और लैस करना है। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, ठीक, इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास केवल 3% संपत्ति का हिस्सा है। ठीक है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक संघ है जो 90 से अधिक देशों में भागीदारों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ जो है भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 1 शुरू किया गया है। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। यह भारत और मिस्र के मध्य पहला संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, साइक्लोन 1। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में आयोजित महिलाओं का पहला अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2022 पुरस्कारों की घोषणा प्रदान की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन हमारा डी सही है। सूर्य कुमार यादव को T20 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार बाबर आजम को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार इंग्लैंड के बेन स्टोक को दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा किसको क्या दिया गया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा। विश्व में सर्वाधिक जैविक खेती करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पे उरुग्वे है और तीसरे पे भारत है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मिस्र को मान्यता दी गई है। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी भारत से वापस जाते समय ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई, जिसकी औपचारिक अधिसूचना 22 मार्च 2023 को जारी की गई। ठीक है, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पूछा है 11 जनवरी 2023 को लंदन की परामर्श संस्था हेलो पासपोर्ट सूचकांक 2023 जारी की गई। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? तो भारत का शायद 91वां स्थान है, देख लेते हैं। नहीं, 91वां स्थान नहीं है, भारत का है 85वां स्थान। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 11 जनवरी 2023 को लंदन की प्रमुख संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने हेलो पासपोर्ट सूचकांक 2023 जारी किए गए, जिसमें 199 देशों के पासपोर्ट शामिल किए गए हैं। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जापान के पासपोर्ट को प्राप्त हुआ है, जो हर साल प्राप्त होता है, जानते ही हैं। और दूसरा स्थान है संयुक्त रूप से दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। ठीक है, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर दूसरे स्थान पे। भारत को मारिटानिया, उज्बेकिस्तान, बुर्किना फासो के साथ संयुक्त रूप से 85वां स्थान मिला है।
अफगानिस्तान को सूचकांक में सबसे निचले स्तर पर 109वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो डी.के. शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला है। दिसंबर 2022 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस 20 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर और वीर बाल दिवस 24 दिसंबर नहीं बल्कि 26 दिसंबर इस साल से मनाया जाने लगा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा? दिसंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाने लगा है? क्योंकि सिखों के अंतिम गुरु एवं खालसा पंथ की स्थापना करने वाले श्री गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी एवं बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, और इस वर्ष जो है एड्स की थीम क्या रही है? एड्स दिवस की थीम रही है समानता, इक्वलाइज। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में स्वस्ति सिंह को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनका संबंध है, तो इनका संबंध है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? इनका संबंध है साइकिलिस्ट से। ठीक है, साइकिलिस्ट हैं ये, साइकिल चलाते हैं। दिसंबर 2022 में एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में किस स्थान पर पहले राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व का पहला रियल इस्टेट टाइम्स गोल्ड एटीएम का आयोजन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। दिसंबर 2022 में भारत के हैदराबाद शहर में विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, मतलब वहाँ उसमें से सोना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भारत का जो है पहला एटीएम है जो कि हैदराबाद में, विश्व का भी पहला है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में द अर्थ साट पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय स्टार्टअप को चुना गया है? तो इसे चुना गया है खेती को। ठीक है, दिसंबर 2022 में द अर्थ साट पुरस्कार 2022 के लिए स्टार्टअप खेती KHEYTI को चुना गया है। यह स्टार्टअप छोटे खेतों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए ग्रीन हाउस इन बॉक्स तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मडाउस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका किया गया संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में ये तूफान आया था चक्रवाती तूफान मडाउस, इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है, UAE द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है COP15 COP15 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ जो है मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। बायोडाइवर्सिटी पर आधारित केंद्रित COP15 का आयोजन 19 दिसंबर 2022 को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है दिसंबर 2022 में संपन्न विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू को कौन सा पदक मिला है? तो मिला है इनको रजत पदक। ठीक, ऑप्शन हमारा बी सही है, जो कि ये भारतीय भारोत्तोलक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सरगम कौशल को। सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। ठीक है, ये कश्मीर की निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में भारत के किस स्थान पर भारत के पहले एवं विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है हाल ही में भारत के किस संस्थान में कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है? तो ये निर्माण किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये निर्माण किया गया है कानपुर द्वारा, IIT कानपुर द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है। कृत्रिम हृदय का इस वर्ष 2023 में पहले जानवरों पर परीक्षण किया जाएगा, इसके पश्चात हृदय रोपण प्रत्यार्पण किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप का विजेता कौन था? तो उसका विजेता रहा है अर्जेंटीना। याद रखिएगा, उपविजेता फ्रांस रहा है और विजेता अर्जेंटीना। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आयोजन हुआ था गोवा में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है धर्मदम किस कारण चर्चित रहा? तो धर्मदम रहा पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, पूर्ण साक्षर जिला, आयुष्मान योजना से पूर्ण जिला, तीनों से, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये केरल राज्य में स्थित है धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र और घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है वीना नायर को। वीना नायर भारतीय मूल की वह शिक्षिका हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मेलबर्न स्थित व्यू बैंक के कॉलेज से संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है हाल ही में दिसंबर 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मेघना अहलावत को। किसको? मेघना अहलावत को ये नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में आयोजित टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई लियोन आर्मी ने। ठीक है, दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर जीता, या लगातार हैदराबाद स्ट्राइकर जीता, ना कि लियोन आर्मी ने। ठीक है, तो किसने जीता? हैदराबाद स्ट्राइकर ने जीता, या लगातार दूसरी बार है जब यह खिताब हैदराबाद ने जीता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर काफ़ी चर्चित रहे, यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं आयरलैंड के। लियो वराडकर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। 43 वर्षीय वराडकर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में चर्चित रहे बॉम्ब चक्रवात निम्न में से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो उससे प्रभावित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। दिसंबर 2022 में आए बॉम्ब चक्रवात से संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से ज़्यादा प्रभावित हुआ। यह सदी का सबसे बर्फीला तूफान माना जा रहा है। इसका इतना असर रहा कि नियाग्रा जलप्रपात भी जम गया। इसका सबसे ज़्यादा असर न्यूयॉर्क में दिखा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे पिछले दिनों पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया था अवनी लेखरा को। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ने पिछले दिनों इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इस दौरान देश के पूर्ण रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से चुना गया है, सही है। कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी में पिछले दिनों 40 वर्षों के बाद पहली बार विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है मौना लोवा में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। हवाई द्वीप पर यह स्थित है, कभी कभी सही मिलान को पूछ लेता है ज्योग्राफी में। तो हवाई द्वीप पर स्थित है मौना लोवा ज्वालामुखी। इसमें पिछले दिनों लगभग 40 वर्षों बाद पहली बार विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरिमौ शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? तो ये किया है मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया के साथ। ऑप्शन हमारा बी सही है। हरिमौ शक्ति के 2022 संस्करण का आयोजन पुलाई कुआलांग मलेशिया में किया गया है। भारत एवं मलेशिया सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका आयोजन 2012 से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के दौरान निम्न में से किसे यूनेस्को गांधी मेडल प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पायम एस्कंदर को। किसको? पायम एस्कंदर को। ठीक है, इसके दौरान वाहिद मोबाशेरी एवं डियाना मारिन को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। इसके दौरान पायम एस्कंदर को
नरगेसी के लिए यूनेस्को गांधी मेडल प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जो है 53वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में, इसमें जो है वाहिद मोबोशेरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और डेनियला मारिन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। ये जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को ये सम्मानित किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार नवीकरण के लिए प्रकृति की क्षमता को समर्थन करने के लिए अभिनव तरीकों की सराहना के रूप में दिया जाता है। पूर्णिमा देवी हरगिला सेना की संस्थापक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने पिछले दिनों ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है फ्रांस द्वारा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो है ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रॉन ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में ऑपरेशन बरखाने की समाप्ति की घोषणा की है। यह एक सैन्य अभियान है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में गैर राजस्व सशस्त्र समूह के पुनरुत्थान को रोकने के लिए स्थानीय सशस्त्र बलों की सहायता करना था। यह अभियान जनवरी 2013 में अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में शुरू हुआ। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच द्वितीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 पिछले दिनों निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है राष्ट्रीय कैडेट कोर ने, एनसीसी ने जो है 27 नवंबर 2022 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने के चौथे रविवार को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया बिहार में। कहाँ पे? बिहार में किया गया। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विक्रम गोखले का जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो अभिनेता थे। विक्रम गोखले जिनका पिछले दिनों निधन हो गया वो भारत के दिग्गज अभिनेता थे। ठीक है, उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया जैसे भूल भुलैया, मिशन मंगल। ठीक है, इनको मराठी फिल्म अनुमति के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो जो है नवंबर 2022 में 5 विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया। इन्होंने 25 नवंबर 2022 को विश्व कप के दौरान कतर में घाना के खिलाफ पुर्तगाल के पहले मैच में गोल करके यह उपलब्धि प्राप्त की है। वह पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले दिनों कहां पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है। ठीक है, इस सूची में मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज दूसरे स्थान पर तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज तीसरे स्थान पर है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस सूची में 22वें स्थान पर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है
7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में 1 से 5 नवंबर के बीच में किया गया है। ठीक है, इस बार इस आयोजन का थीम था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन नवंबर माह में लखनऊ के कांसीराम स्मृति उपवन में किया गया। इस आयोजन के लिए इस वर्ष थीम रही है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है, तो वह है अमेरिका। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो जारी की गई। भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.4 टन CO2 ठीक है समतुल्य था, जो 2020 में 6.3 टन CO2 ही के विश्व औसत से बहुत कम है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, अमेरिका जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुफ्त संपत्ति माफ़ी योजना समृद्धि जारी की है? इंपॉर्टेंट है, तो ये दी गई है नई दिल्ली द्वारा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में एक मुफ्त संपत्ति कर माफ़ी योजना की घोषणा की है। इसे समृद्धि नाम दिया गया है। ऑप्शन सी सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के आनुवांशिक रूप में संशोधित GM संस्करण को मंजूरी दी है? ये दी है सरसों को। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, किसको दी है? सरसों को। ये जिसे तकनीकी के रूप में धरा सरसों हाइब्रिड 11 DMH11 कहा जाता है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो ये जीता है IIT मद्रास ने। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व PTR के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी, जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा गया। केन बेतन नदियों के आपस में जुड़ने से 2339 वर्ग किलोमीटर के नए टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। PTR को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ताकि बाघों के नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही हो सके। चर्चा में रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर हासिल किया है? तो ये किया है यमन। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 संकेतकों पर आधारित है: अल्पपोषण, बाल स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। चीन और कुवैत एशियाई देश हैं जिन्हें इस सूची में सबसे ऊपर दिया गया है, और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। इसमें यमन दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अंतिम स्थान पे है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मॉनिटर की गई वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है 69%। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है पिट द्वीप, पिट आइसलैंड, जहां सैकड़ों पायलट व्हेल मृत पाई गई हैं, किस देश में स्थित है? तो यह है न्यूजीलैंड में। चर्चा में रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पिट द्वीप में फंसे होने के बाद 240 पायलट व्हेल की मौत हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका जो है NTL में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय
MWCD ने बेटियां बने कुशल नाम से लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका नॉन ट्रेडिशनल लिविंगहुड NTL में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है। कूनो नेशनल पार्क जहां चीतों को लाया गया था किस राज्य में है? तो यह है आपके मध्य प्रदेश में। यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ है। तो चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA चीता टास्क फोर्स के कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है IDBI बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद LIC और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 34%। कितनी होगी? 34%। दीपम जो होती है इसने इसके निजीकरण की सुविधा के लिए IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की। संभावित निवेशक के पास न्यूनतम 22,500 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों में से 3 में शुद्ध लाभ की रिपोर्ट होनी चाहिए। IDBI बैंक में सरकार और LIC की 94.72% हिस्सेदारी है। बिक्री के बाद LIC और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता घटकर 34% रह जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी आर्नोक्स किस देश की लेखिका हैं? तो ये हैं फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की लेखिका एनी आर्नोक्स को साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। 82 वर्षीय लेखिका को उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है जो वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। एनी आर्नोक्स द्वारा लिखी गई 20 से अधिक पुस्तकों दशकों से फ्रांस में स्कूल पाठ है। इस वर्ष साहित्य पुरस्कार के दावेदारों में भारत में से जन्मे लेखक सलमान रुश्दी भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है? ठीक है, नहीं पूछा है तो राजस्थान में नहीं किया जा रहा है बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में किया जा रहा है। ठीक है, तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा, ये जानते ही हैं। ठीक है, अगला है रेडियोधर्मी सुनामी का प्रसार करने में सक्षम ड्रोन हाईइल का परीक्षण हाल ही में किस देश द्वारा किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया उत्तरी कोरिया द्वारा। ठीक है, हाईइल जो है ये रेडियोधर्मी सुनामी का प्रसार करने में सक्षम ड्रोन है। ठीक है, इसका परीक्षण जो किया गया वो उत्तरी कोरिया द्वारा किया गया, नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कौन शामिल होगा? तो ये प्रश्न जो है टेस्ट में भी आया था। तो इसमें शामिल होगा प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता के प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश समिति। ठीक है, समिति। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अप्रैल 2023 में रून द्वारा जारी किए गए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। तो देखिए रून द्वारा यह जारी किया जाता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। ठीक है, इस यूनिकॉर्न की संख्या भारत में है तीसरा, भारत में स्थान तीसरा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में देखिए विश्व में शीर्ष देश में अमेरिका पहले पे, चीन दूसरे पे, भारत तीसरे पे। विदेशों में यूनिकॉर्न संस्थापकों को आकर्षित करने में अमेरिका पहले पे, यूरोप दूसरे पे और चीन तीसरे पे। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शहर सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है और बीजिंग है। सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन है? बाइट डांस है और स्पेसएक्स है।
भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या अप्रैल 2023 तक 138 हो गई है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा जारी की गई भारत डिजिटल भुगतान रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में भारत शीर्ष राज्य है। तो भारत का शीर्ष राज्य है केरल डिजिटल भुगतान के मामले में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्यात आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का व्यापार घाटा रहा। तो भारत का व्यापार घाटा रहा 121.82 बिलियन डॉलर। कितना? 121.82 बिलियन डॉलर। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रैल 2023 में दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक युद्धपोत किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका तुर्की द्वारा। किसके द्वारा? तुर्की द्वारा ये लॉन्च किया गया है मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक युद्धपोत। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, अप्रैल 2023 में तुर्की ने अपने सबसे बड़े युद्धतोप टीजीसी अनादोलू को लॉन्च किया। यह दुनिया का पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक पोत है। यह जहाज तुर्की का पहला विमान वाहक पोत है जो मुख्य रूप से मानव रहित विमान से बना एयर विंग वाला विश्व का पहला जहाज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 9 से 14 अप्रैल 2023 के मध्य आस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या है। तो उसकी संख्या है 14। कितनी? 14 है। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 13 अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया मिशन जूस निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो वो संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। जूस, ठीक है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 1850 से 2021 तक के ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने टेस्ट में बताया था लगभग 50% जो है योगदान देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा वापस नहीं लिया गया है। तो वो नहीं लिया गया है नेशनल पीपुल पार्टी का। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया। इसके साथ ही 3 पार्टियों में से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। जिन पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया है वे है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इन तीनों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। फिर राष्ट्रीय दलों की अब कुल संख्या 6 हो गई है, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और नेशनल पीपल पार्टी और आम आदमी पार्टी जो नई बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सितंबर 2022 में जारी की गई भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार वर्ष 2023 में किस देश से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भारत आए। वो आए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन हमारा ये सही है। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो है यूएसए, फिर बांग्लादेश, फिर यूनाइटेड किंगडम भारत में आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष गंतव्य जो जाते हैं वो पहला है संयुक्त अरब अमीरात, फिर दूसरा है यूएसए और तीसरा है कतर। ठीक है, और विदेशी पर्यटक आगमन के मामले में शीर्ष में पहले स्थान पे पंजाब है, फिर महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है। सबसे ज़्यादा पंजाब जाते हैं। ऑप्शन हमारा जो है कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा सही है ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रैल 2023 में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के परिणाम जारी किए गए। इसके अनुसार वर्ष 2022 में बाघों की संख्या कितनी है। तो बाघों की संख्या है 3167। ठीक है, कितनी है? 3167। वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत में बाघों की संख्या में 6.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और 1 अप्रैल 1973 से
1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक, और 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम श्री योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाना है, ये सही है। इस योजना के तहत स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अगस्त 2022 में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गोवा को। गोवा 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही दादरा नगर हवेली और दमन दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सितंबर 2022 में हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में एनसीआरबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य में राजद्रोह के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये दर्ज किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगस्त 2022 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजद्रोह के सर्वाधिक मामले आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए थे। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सितंबर 2022 में भारत के 3 शहरों यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज़ के शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस सूची में शामिल नहीं है? तो इस सूची में मोढेरा गुजरात शामिल नहीं है, बाकी त्रिशूर केरल, नीलाम्बुर केरल और वारंगल तेलंगाना ये शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो इसका सम्मेलन किया गया था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, 22वें संघीय शिखर सम्मेलन का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में किया गया। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सम्मेलन में ईरान को एशियो के स्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी सम्मेलन में वाराणसी को वर्ष 2022 देश में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 48वें G7 शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई, सही है। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड, सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में किसे कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो चुना गया है गुस्ताव पेट्रो को। ठीक है, अगस्त 2022 में गुस्ताव पेट्रो को कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया। वह कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति नेता हैं। इन्होंने इवान डिक्यू का स्थान लिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उसको प्रदान किया गया है आरईसी को। आरईसी को सितंबर 2022 में 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा आरईसी को महारत्न कंपनी का यह दर्जा प्रदान किया गया। अब महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह देश का 33वां जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य होगा। ठीक है, यह अभ्यारण्य 4 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में विस्तृत होगा। ये पूछा जा सकता है ऑप्शन के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है युद्धाभ्यास ककाडू 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन डार्विन में किया गया। कहाँ पे किया गया? डार्विन में किया गया। ककाडू का आयोजन डार्विन में किया गया। ऑप्शन हमारा सी सही है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है,
इस अभ्यास का मुख्य विषय था पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप। ठीक है, यह बहुराष्ट्रीय या द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास में INS सतपुड़ा P-8 गश्ती विमान शामिल हुए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य द्वारा राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसे प्रदान की गई उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग के सृजन को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। करंट का पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो जल्द आएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।